स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक तरफ कोरोना वायरस काल बनकर इंसानों का विनाश करने में लगा है, दूसरी तरफ कुदरती आपदाएं भी कम कहर नहीं बरपा रही हैं। ग्वाटेमाला में पटाया ज्वालामुखी की राख से एक शहर ढक गया है। दूसरी तरफ अमेरिका और लीबिया में तूफान ने तबाही मचाई है। ऑस्ट्रेलिया का तो हाल इतना बेहाल है कि यहां सड़कों पर गाड़ियां चल नहीं रही बल्कि तैर रही हैं। आज हम अपने इस खास शो में बेरहम हो रही कुदरत की ही बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो, कहर कुदरत का। Very serious situation that has been confronted by Australians. कहर कुदरत का में सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जहां इतनी बारिश हुई है कि शहर के शहर जलमग्न हो गए। हाईवे पर सैलाब आ गया है, गलियों और मोहल्लों में गाड़ियां तैर रही हैं और इस जल संकट में 8 पैरों वाले आतंकियों ने जो हमला किया है उससे ऑस्ट्रेलिया के लोगों की जान संकट में है। भारत से करीब 11,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में बारिश और बाढ़ कहर बरपा रही है। लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, सड़कें गायब हो गई हैं, गाड़ियां लहरों में समा रही हैं, नदी नाले उफन रहे हैं। कुदरत के आफतकाल से जूझते ऑस्ट्रेलिया में हाहाकार मचा है। We saw the tornado form and then we saw trees and plants and people's furniture flying in the air, rubbish bins, and then we screamed and just ran back inside. But I've never been so scared in my life. पिछले 10 साल में आए सबसे बड़े सैलाब ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी चपेट में ले लिया है। न्यू साउथ वेल्स से लेकर सिडनी तक जल प्रलय से आई तबाही की तस्वीरें डरा रही हैं। लेकिन पानी की इस जानलेवा लहर के साथ ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जहर ने भी दस्तक दे दी है जो सिर्फ 15 मिनट में इंसान को मौत की नींद सुला सकती है। आठ पैरों पर रेंगती ये वो नई मुसीबत है जिसने ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों को खौफ की जद में ले लिया है। आकार में छोटी सी दिखने वाली ये वो मकड़ी है जो इंसान को मौत के करीब ले जा सकती है। इससे पहले कि हम आपको इस जानलेवा मकड़ी का ऑस्ट्रेलिया में आए सैलाब से कनेक्शन बताएं, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस मकड़ी का नाम क्या है। ये मकड़ी फनल वेब के नाम से कुख्यात है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियों में से एक माना जाता है। यह मकड़ी इतनी जहरीली है कि किसी को काट लेने पर जब तक उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश होती है, रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में इस मकड़ी के काटने से लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों का तो यहां तक मानना है कि इसके जहर की काट के लिए कोई असरदार दवा भी मौजूद नहीं है। लेकिन सवाल यह कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी भारी तादाद में जानलेवा मकड़ियां आई कहां से? इतनी ढेर सारी मकड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों को अपनी गिरफ्त में कैसे ले लिया? तो जवाब है सैलाब। जी हां, पानी की लहरों पर सवार होकर ये जानलेवा मकड़ियां न्यू साउथ वेल्स और सिडनी के कई इलाकों में दाखिल हो चुकी हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, जिसकी वजह से ये जानलेवा मकड़ियां
जमीन के अंदर छिप गई। लेकिन जैसे ही तेज बारिश हुई और बाढ़ आई, ये मकड़ियां बाहर आ गईं। इसके बाद ये मकड़ियां आबादी वाले इलाकों में आ गईं और कई शहरों में अपना ठिकाना बना लिया। We experience these wet conditions that we're currently facing. On top of that, some warm conditions that are predicted. You'll start to see male funnel web spider activity increase dramatically. Male funnel web spiders will start to move around looking for females to mate with. So this is the time that they're going to be out and about. With the increased activity, we'll see of funnel web spiders, in particular the males, the chances of them entering your home increases as well. ऑस्ट्रेलिया का स्वास्थ्य विभाग 8 पैरों पर रेंगती इस जहरीली मकड़ी के मकड़जाल में उलझा हुआ है। इस मकड़ी के जहर की काट के लिए दवा जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में खौफ का सबब बन चुकी ये मकड़ी किसी को जहां काटती है वहां लाल रंग का निशान और चकत्ता बन जाता है। इसके बाद तेज दर्द शुरू हो जाता है, लगातार उल्टियां होने लगती हैं और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिसे मकड़ी काटती है वो दर्द से छटपटाने लगता है और सिर्फ 15 मिनट में उसकी मौत हो जाती है। जाहिर है ऑस्ट्रेलिया बाढ़ के साथ मौत बांटने वाली मकड़ी से जूझ रहा है। लोगों में खौफ पसरा हुआ है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में सैलाब से बाहर आकर लोगों के मकानों, दुकानों और बाजारों में डेरा जमा चुकी जहरीली मकड़ियों और सांपों को छोड़ चूहे भी आने वाली मुसीबत की दस्तक दे रहे हैं। पहले कोरोना, फिर जंगलों में लगी आग, इसके बाद तबाही का सैलाब और मौत वाली मकड़ी के बाद ऑस्ट्रेलिया में चूहों ने भी दहशत फैला दी। न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड जैसे शहरों में एकाएक लाखों चूहे दिखने लगे हैं। वो खेतों या फिर खाली जगहों और कबाड़ तक ही सीमित नहीं, बल्कि घरों, खाने का सामान, अस्पतालों और लोगों की गाड़ियों तक में अड्डा जमा चुके हैं। लोगों को केवल अनाज और दूसरे सामान के नुकसान का ही डर नहीं, बल्कि चूहों के कारण महामारी का डर भी सता रहा है। ये वो समय है जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। ऐसे में चूहों का बढ़ना प्लेग का कारण भी बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया के कई प्रांतों में पानी की टंकियों में चूहे मरे हुए मिले हैं, जिसके बाद से प्लेग फैलने की आशंका और बढ़ गई है। 8 traps set, every trap was full every night. It was the point where my daughter would lay in bed at night and hear snap of the trap, and then she'd jump up, we got one! I've captured over 600 and I've baited as well, so that's why the numbers are down. There's probably another 600 that died. ऑस्ट्रेलिया में पहले चूहे बिल्कुल नहीं थे। पहली बार ये साल 1787 में देखे गए। जांच करने पर पता चला कि ये चूहे ब्रिटेन से व्यापार के दौरान जहाज से होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आए सैलाब के बाद जिस तरह से चूहों ने आतंक मचाना शुरू किया है, वो प्लेग नाम की महामारी का सबब भी बन सकता है। मतलब ये कि कुदरत के आफतकाल के साथ ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी आबादी को दोहरी मुसीबत ने अपने शिकंजे में ले लिया है। जिस बाढ़ के साथ जहर वाली मकड़ी शहर शहर दाखिल हुई है, अब बात उस बाढ़ की जिसने ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेल्स स्टेट में 20,000 घरों के लोगों को बेघर कर दिया है। Very serious situation that is being confronted by Australians. These extreme weather conditions in such quick succession in the middle of a pandemic. There are around 15,000 people who've been evacuated from the mid-north coast from their homes. बहते घर, डूबते शहर। ऑस्ट्रेलिया में आसमानी आफत। ऑस्ट्रेलिया में कई दशकों में यह कुदरत का सबसे बड़ा कहर टूटा है। ये कोई ऐसी वैसी बाढ़ नहीं, बल्कि बड़े बड़े घर अपने साथ सैलाब में बहा ले जाने वाली लहर।
ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में सबसे ज्यादा तबाही मची है। ये एक ऐसे जोड़े का घर बताया गया जिसकी शादी 21 मार्च को थी, लेकिन उसी दिन उत्तरी सिडनी में उन्होंने अपने घर को बाढ़ में बहते हुए देखा। साठ साल की सबसे भीषण बारिश में दर्जनों घर बह गए। न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ में बहती हुई एक कार नजर आई। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने वाली टीम ने कार के करीब पहुंचकर इस बात की पुष्टि की कि उसमें कोई इंसान तो नहीं है। किस्मत से कार में कोई नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मुताबिक अब तक 18,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। Some communities who were battered by the bushfires are now being battered by the floods, and deep drought prior to that. And I don't know any time in our state's history when we've had these extreme weather conditions in such quick succession in the middle of a pandemic. न्यू साउथ वेल्स में आई बाढ़ की वजह से ऑस्ट्रेलिया की पुराने और खूबसूरत शहर सिडनी में भी तबाही मची। यहाँ का सबसे बड़ा डैम ओवरफ्लो हो रहा है। डैम के आसपास से जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। सिडनी के वारागंबा डैम की तस्वीरें डराने वाली हैं। जिस नदी पर यह डैम बना है उसका जलस्तर अब तक 60 साल में सबसे ऊपर जाने की आशंका है। हेलीकॉप्टर से लगातार डैम की निगरानी की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के मुताबिक न्यू साउथ वेल्स के कुछ इलाकों में करीब 3 फीट तक बारिश हुई, जो असाधारण खतरे का सबूत है। Will be continuing and we will be seeing rainfall across the New South Wales coast, but really it's the mid-north coast today that is getting hit once again. बारिश और बाढ़ की वजह से न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी में बड़े-बड़े हाईवे ठप हो चुके हैं। कई सड़कों पर बाढ़ का पानी जमा है। सिडनी के विंडसर ब्रिज पर सड़क के दोनों ओर बाढ़ का पानी उफान पर है। कई इलाकों में बारिश और बाढ़ के बीच फंसे परिवारों को बचाने के लिए हर स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बाढ़ से करीब 35,000 लोग प्रभावित हुए हैं। न्यू साउथ वेल्स से 15,000 लोगों को निकाला गया। सिडनी से 3,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। 750 रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर और बोट से रेस्क्यू हो रहा है। उत्तरी और पश्चिमी सिडनी में हालात काफी खराब हैं। न्यू साउथ वेल्स की कई सड़कें तो बाढ़ में डूब गईं। राज्य के 150 से ज्यादा स्कूलों को बंद करना पड़ा है। सिडनी में तो रनवे पर पानी भरने से एयरपोर्ट भी ठप है। न्यू साउथ वेल्स प्रशासन ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि बाढ़ की वजह से सैकड़ों इमारतों की बुनियाद कमजोर हो चुकी है। कई सड़कें या तो टूट गई हैं या उनमें कई फीट पानी भर गया है। इसके अलावा हजारों पेड़ों की नींव कमजोर हो चुकी है। इसकी वजह से बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के बीच सिडनी के पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा बवंडर भी आया, जिसकी वजह से कई घर तबाह हो गए। ऑस्ट्रेलिया में आई ये बाढ़ इतनी भयानक है कि मौसम विभाग ने दावा किया है कि जितनी बरसात पूरे साल होती है उसमें से करीब 2/3 बारिश सिर्फ एक हफ्ते में ही हो गई। न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ से निपटने के लिए 1000 सैन्य कर्मियों को लगाया गया है ताकि मकानों, गाड़ियों और सड़कों पर फंसे लोगों को बचाकर जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया में भीषण तबाही वाली बाढ़ के बीच लोगों के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। बाढ़ का पानी अभी कम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकते। इसके अलावा तबाही वाली लहरों के बाद लोगों को अभी घर ना लौटने की सलाह दी गई है, क्योंकि वहां आसपास के जंगली इलाकों से बहकर आए जानवर और मलबा जमा है। ऐसा नहीं है कुदरत का कहर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पर बरस रहा हो। भारत, अमेरिका और लीबिया में तूफान ने कहर बरपा रखा है। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी ने कहर बरपा रखा है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन मौसम ने कहर बरपाया। अंधड़ से बीकानेर, चूरू, अलवर, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू, जयपुर समेत कई जिलों में गेहूं, चना, सरसों समेत कई अन्य फसलें चौपट हो गईं। इतना ही नहीं, आंधी की वजह से कच्चे घर, बिजली के पोल टूट गए, पेड़ पौधे उखड़ गए। बीकानेर में आधी रात बाद अचानक 75 किलोमीटर प्रति घंटे से आए तूफान ने किसानों को संभलने का मौका तक नहीं दिया।
और देखते ही देखते 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फसल सिर्फ बीकानेर में ही चौपट हो गई। हजारों पेड़ उखड़ गए, दर्जनों पॉली हाउस और सोलर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने फसलों को हुए नुकसान के सर्वे का काम शुरू करा दिया है और कहा है कि जल्द ही किसानों को हुए नुकसान के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। इस मामले में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर, जैसलमेर सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी के कारण किसानों की नष्ट हुई फसलों से हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया है कि शीघ्र ही नुकसान का सर्वे करवाया जाए। अमेरिका में कुदरत का कहर जारी है। इस बार वहां टेक्सास राज्य के एक छोटे से शहर बर्ट्रम को तूफान ने बुरी तरह झकझोर दिया। रात भर तेज हवाओं और ओलों ने ऐसा उत्पात मचाया कि शहर की कई इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें शहर में जगह जगह मलबा पड़ा नजर आ रहा है। जहां इमारतें हुआ करती थी, वहां ईंटों का ढेर पड़ा दिखा। मौसम की मार ऐसी पड़ी कि इलाके की पहचान माने जाने वाली 100 साल से भी ज्यादा पुरानी 2 इमारतों का काल साबित हुई। इमारतें तूफान की ताकत को झेल नहीं पाईं और एक की छत ढही दिखी, दूसरी की दीवार ऐसी गिरी कि उसके आर पार सब नजर आने लगा। दोनों बिल्डिंग जर्जर हो गई थी। उनकी मौजूदगी इलाके के लिए खतरा बन गई और फिर उन पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया गया। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया कि तूफान की वजह से इतनी जोरदार हवाएं चली कि इलाके की सूरत ही बदल गई। उत्तर अफ्रीकी देश लीबिया से रेत के तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी और इसकी वजह से कई शहरों में ट्रैफिक पर भी ब्रेक लग गया। दक्षिण लीबिया के ज्यादातर हिस्से पिछले 3 दिनों से रेतीले तूफान की मार झेल रहे हैं। सबसे बुरा हाल वहां के अल वहात शहर का हो गया है, जो रेत के घने गुबार से ढका नजर आया। इसकी वजह से वहां दिन में ही अंधेरा छा गया और नीला आसमान भी पीला दिखाई देने लगा। रेत और धूल की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सड़कों पर एहतियात से गाड़ी चलाने और बहुत जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि रेतीले तूफान और तेज हवाओं ने लीबिया के कई शहरों और कस्बों में बिजली के खंभे उखाड़ दिए। इसका असर सड़कों के 8:26 पर